नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। तो अब बात करते हैं आज बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो खबरें रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मंत्री पद जो एक खाली हुआ था संतोष सुमन के इस्तीफा देने के बाद, अब बता दें कि उनकी जगह रत्नेश सदा ने ले ली है और बिहार के नए मंत्री बन गए। यानी संतोष सुमन की जगह जो जीतन राम मांझी के बेटे थे उनकी जगह अब रत्नेश सदा उनके विभागों को संभालेंगे। बहरहाल चलिए अब बात दूसरी खबर की अगर कर लें तो नीतीश ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, चूंकि लोकसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में है, कुछ महीनों के बाद होना है, तो इसके लिए तैयारी कमर कस ली है। और दशरथ मांझी जो माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनके बेटे को, भागीरथ मांझी को, उन्होंने अपनी पार्टी जेडीयू में शामिल कराया है। और उन्हें उम्मीद है कि शायद इससे, चूंकि जीतन राम मांझी ने साथ छोड़ दिया उनका तो महागठबंधन का, तो एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश हुई है भागीरथ मांझी को अपनी पार्टी में शामिल कराकर। तो ये कोशिश कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल नीतीश कुमार ने एक दलित कार्ड खेला जरूर है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम अगली खबर की बात करें तो एक बड़ी खबर यह है कि आपको कि हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे संतोष सुमन जो 2 दिनों पहले तक मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में, उनके नेतृत्व में बैठक होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये महज औपचारिकता है, जाहिर सी बात है, चूंकि यह तय हो चुका है कि अब हम एनडीए के साथ जाएगी, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, बस सिर्फ खाना पूर्ति बाकी है। चूंकि दिल्ली जाने वाले हैं जीतन राम मांझी, उनके बेटे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, वो भी दिल्ली जाने वाले हैं। और जो भीतर खाने की खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एनडीए में अपने खेमे को बिहार में मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीटों के बंटवारे की बात आ रही है, तो 40 लोकसभा सीट है बिहार में, जिसमें 30 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। 10 सीटों का बंटवारा करने का अंदेशा जताया जा रहा है दूसरी पार्टियों में। 10 सीटों में जाहिर सी बात है कि 3-3 सीट जो अंदर की बात आ रही है सामने, कि 3-3 सीट संभवतः रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जो थी, लोजपा के 2 टुकड़े हो चुके हैं इस वक्त। एक का नेतृत्व चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, और दूसरे का नेतृत्व कर रहे हैं पशुपतिनाथ पारस जो केंद्रीय मंत्री भी हैं इस वक्त और रामविलास पासवान के भाई हैं, वो नेतृत्व करें। तो दोनों गुट को 3-3 सीटें दी जा सकती है। और इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी को भी संभवतः 1 सीट दी जा सकती है। उसके बाद बची हुई सीट होगी वो संभवतः कुशवाहा को देने की कोशिश हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए और उसका वोट बैंक अपने पक्ष में करने के लिए ये कोशिश की जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। उधर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी से बाहर जाने के बाद, साथ ही गठबंधन से दूर होते ही नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अच्छा हुआ वो चले गए, अगर महागठबंधन में रहते तो गोपनीयता को खतरा था। यानी महागठबंधन की बात, भीतर की जो बात थी, वो बीजेपी तक पहुंचाते। इससे महागठबंधन की एकता को भी खतरा होता। जो बैठक में जो बातें होती जिसको गोपनीय रखने की आवश्यकता थी, वो भी निकलकर बीजेपी तक पहुंचती, जिसकी वजह से बीजेपी इसका फायदा उठा सकती थी। तो ये काफी गंभीर आरोप है नीतीश कुमार का। हालांकि जीतन राम मांझी का अभी तक इस पर कोई, या हम पार्टी की तरफ से अभी तक कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये कुछ खबरें थी बिहार के राजनीतिक गलियारों से जो आज सुर्खियों में है।